Good morning, children. Welcome back to our online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am Jeena, your Hindi teacher. एक नई कविता पढ़ेंगी. पाठ 8 कुछ काम करो. It means do some work. इस कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है. मैथिली शरण गुप्त जी कौन है? राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरंगांव जिला झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था. गुप्त जी गढ़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं. गुप्त जी कबीरदास के भक्त थे. पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने गढ़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया. मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दत्ता नाम से संबोधित किया जाता था. उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है. उनके मुख्य कृतियाँ पंचवटी, साकेत, जयेंद्रवध, यशोधरा, द्वापर, जंकार, जय भारत इत्यादि. Children, let me start our poem. Take your textbook, page number 54. कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो. जग मीन्स वर्ल्ड. यह जन्म हुआ किस अर्थ हो? अर्थ अहो. अर्थ मीन्स पर्पस. समझो जिससे यह वर्थ न हो. व्यर्थ यूजलेस. कुछ तो उपयुक्त करो तन को. उपयुक्त यूजफुल, कैपेबल ऑफ. तन, तन मीन्स बॉडी. नर हो न निराश करो मन को. नर मीन्स ह्यूमन बीइंग्स. प्रभु ने तुझको कर दान किए. प्रभु, प्रभु मीन्स ऑलमाइटी और गॉड. दान किए, डोनेटेड, हैज गिवन. सब वांछित वस्तु विदान किए. वांछित, वांछित मीन्स डिसरेबल. विदान किए, विदान किए मीन्स अरेंज्ड. तुम प्राप्त करो उनको न अहो. फिर है किसका यह दोष कहो. दोष मीन्स फॉल्ट. समझो न अलभ्य. अलभ्य किसी धन को. अलभ्य मीन्स अनअटेनेबल. नर हो न निराश करो मन को. Children, did you understand the poem? Okay, I will summarize it. In this poem, the poet asks everyone to do his or her duties and not sit idle. The Almighty has given us so many things and so many opportunities to make our life sublime and successful. We should not blame anybody for our misfortune or failures. So, whatever we are, we should do our work carefully and wholeheartedly. We must never disappear. We can reach our goal of the life with our efforts. Children, our next topic, Kriya. Kriya means verb. क्रिया का अर्थ काम. तोता मिर्च गाता है. बारिश हो रही है. बच्चा दौड़ता है. यहाँ गाता है, हो रही है, दौड़ता है, ये क्रिया शब्द है. क्योंकि इन शब्दों से किसी काम की करने ये होने का पता चल रहा है. इस तरह हम कह सकते हैं. काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं. या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं. नेक्स्ट, कर्ता. काम करने वाले को कर्ता कहते हैं. यह वाक्य पढ़िए. अभिषेक बर्गर गाता है.
यहाँ गाने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक। यहाँ गाने का काम अभिषेक कर रहा है, इसलिए अभिषेक करता है। नेक्स्ट कर्म। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक बर्गर गाता है। अभिषेक क्या गाता है? अभिषेक बर्गर गाता है। इन वाक्यों में अभिषेक कर्ता, बर्गर कर्म, गाता क्रिया। अभिषेक यानी कर्ता। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया। सा का अर्थ साथ, कर्म का अर्थ कर्म के साथ क्रिया का होना, ये कर्म का अर्थ है। वे वाक्य पढ़िए। जतिन सेब गाता है, माम पत्र लिखती है। इन वाक्यों में जतिन और माम करता है, गाता है, लिखती है, ये क्रिया है। जतिन क्या गाता है? जतिन सेब गाता है। सो जतिन कर्ता, गाता क्रिया, सेब कर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माम पत्र लिखती है। ये वाक्य में माम कर्ता, लिखती क्रिया, माम क्या लिखती है? पत्र। सो पत्र कर्म। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। सकर्म क्रिया की पहचान अब कैसे करेंगे? वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो यह क्रिया सकर्म क्रिया होती है। जतिन क्या गाता है? उत्तर सेब गाता है, सेब कर्म। सो सेब गाता है सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया। आ का अर्थ है बिना, कर्म के बिना। वे वाक्य पढ़िए। जतिन दौड़ रहा है, माम हंस रही है। इन वाक्य में जतिन और माम करता है, दौड़ रहा है, हंस रहा है, ये क्रिया है। ये वाक्यों में प्रश्न, जतिन क्या दौड़ रहा है? इसको कोई उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माम क्या हंस रही है? इसको कोई उत्तर नहीं है। इस तरह दोनों वाक्यों की क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, इनमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। इसलिए दौड़ रहा है, हंस रही है, अकर्मक क्रिया है। यानी कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। बच्चों, आप पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पर क्या प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होते हैं और किसे या किसको उत्तर मिलता है वह गौण कर्म है। क्या प्रश्न? मुख्य कर्म, किसे किसको गौण कर्म है। अध्यापक महोदय ने रामानुजन को पुस्तक दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, संगीता ने अपनी सहेली को पत्र लिखा। इन वाक्यों की क्रियाओं के साथ
क्या, किसे और किसको प्रश्न करने से क्रमशः इस प्रकार उत्तर मिलते हैं जो कि कर्म है। क्या दी, पुस्तक दी। किसे दी, रामानुजम को। क्या लिखा, पत्र लिखा। किसको लिखा, सहेली को। अतः इन दोनों वाक्यों की क्रियाएं द्विकर्मक है। पुस्तक और पत्र मुख्य कर्म तथा रामानुजन और सहेली गौण कर्म है। और नेक्स्ट टॉपिक, बच्चों ये उदाहरण देखिए। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। ये वाक्य में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है जो कि जन्म भाववाचक संज्ञा है। अहो ये विस्मयादिबोधक मीन्स इंटरजंक्शन, विस्मयादिबोधक शब्द है। जिन शब्दों से बोलने वाले या लिखने वाले के विस्मय आदि भावों का पता चलता है उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादिबोधक मीन्स इंटरजंक्शन। विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय मीन्स आश्चर्य। इसको अतिरिक्त गुशी समय में हाहा, वाह, शाबाश आदि। दुख और शोक ये समय में हाय, हे भगवान। घृणा, छी छी आदि भाव भी विस्मयादिबोधक के अंतर्गत आते हैं। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इन दो पंक्तियों में करो ये क्रियापद आए हैं। इस क्रियापद से पता चलता है कि वक्ता यानी बोलने वाला अब से कुछ करने के लिए कह रहा है। यह क्रिया का आदेशात्मक मीन्स इट इज ए ऑर्डर रूप है। फॉर एग्जाम्पल, झूठ मत बोलो ये ऑर्डर हिंदी वर्ड आदेशात्मक। अभी घर जाओ, झूम ही समय नष्ट मत करो ये आदेशात्मक अथवा ऑर्डर का उदाहरण है। Let me conclude today's session. I have attached notes and test paper. So all of you attend test paper and post it. See you in the next class. Bye.